समाज, घेरा भी एक धर्म है। वाराणसी एक घाट पर बैठकर गंगा की लहरें देखते हुए विवेकानंद शर्मा हंसते हुए, अली साहब, कृष्ण ने कहा था जब धर्म संकट में हो तो नीति भी धर्म हो जाती है। अली हैदर चाय का कप उठाते हुए, और युद्ध अगर बिना तलवार के हो तो वो सबसे ऊंचा जिहाद होता है, बुद्ध की तरह शांत और कौटिल्य की तरह गूढ़। विवेक, बिल्कुल, भारत को अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करनी बल्कि एक बुद्धिमान घेरा बनाना है, चारों दिशाओं से, भूगोल से लेकर विचार तक। अली, तब बताइए चीन को कैसे घेरेंगे? वो तो ड्रैगन है और हर दिशा में आग फेंकता है। विवेक, ड्रैगन को आग से नहीं जल से घेरना होगा, समुद्र से। अंडमान से लेकर जापान तक, क्वाड से लेकर फिलीपींस तक भारत एक सांस्कृतिक सामरिक समुद्री चक्रव्यूह बना रहा है। अली, ओह, और तिब्बत? विवेक, तिब्बत भारत का शांत कवच है। एक दिन तिब्बत आत्मस्वरूप की ओर लौटेगा। भारत को वहां मौन कूटनीति से काम करना होगा, इन्वेस्टमेंट, भाषा और धर्म के माध्यम से। अली, गंभीर होकर, और क्या बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी उन्हें घेरेंगे या गले लगाएंगे? विवेक, घेरे की सबसे सुंदर रणनीति होती है सांस्कृतिक आलिंगन। भारत को वसुधैव कुटुंबकम के विचार से उन्हें बांधना होगा। रेलवे, हॉस्पिटल, सिनेमा, शिक्षा, योग सब माध्यम बनने चाहिए। अली, तो यह घेरा युद्ध नहीं यज्ञ बन जाए। विवेक, वाह, आपने कह दिया सार। जहां घेरा नफरत से नहीं, सुरक्षा, सौहार्द और संतुलन से रचा जाए। कृष्ण भी घेरा बनाते थे, लेकिन प्रेम, युक्ति और समय के साथ। अली, भारत तभी सफल होगा जब उसका घेरा सीमाओं को तोड़े नहीं बल्कि संस्कृति से जोड़े। विवेक, भारत की घेरे की नीति तभी सफल होगी जब वह रणनीति भी हो और ऋतुनीति भी। दुनिया उसे घेरा नहीं, एक सुनियोजित सहअस्तित्व माने। भारत की घेरे की नीति कौटिल्य की रणनीति, कृष्ण की चतुराई और बुद्ध की शांति से प्रेरित होनी चाहिए। यह युद्ध के लिए नहीं, संतुलन और संस्कृति के लिए होनी चाहिए, जहां हर घेरा सुरक्षा दे और हर पड़ोसी खुद को उसके केंद्र के करीब माने। यह वह रणनीति है जिसमें कोई राष्ट्र अपने प्रतिद्वंदी को चारों ओर से राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक या सांस्कृतिक गठबंधनों के माध्यम से घेरने का प्रयास करता है, ताकि उसकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगे और उसका प्रभाव क्षेत्र सीमित हो जाए। चीन की आक्रामक रणनीति, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, डोकलाम, गलवान। पाकिस्तान की आतंक समर्थित नीति, हिंद महासागर में बढ़ती महाशक्तियों की दिलचस्पी, दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी स्थिति को बनाए रखना। भारत पड़ोसी देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी बढ़ा रहा है ताकि चीन की पकड़ को संतुलित किया जा सके। क्वाड, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन। IOR, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, समुद्री सुरक्षा सहयोग। अफगानिस्तान, मंगोलिया, ताइवान, वियतनाम के साथ रणनीतिक सहयोग। IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, BRI का वैकल्पिक मार्ग। सार्क और बिम्स्टेक, क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित करना। नेबरहुड फर्स्ट नीति, पड़ोसी देशों को आर्थिक सहायता और निवेश। सेमीकंडक्टर अलायंसेस, जापान, अमेरिका और यूरोप के साथ। 5G और साइबर सुरक्षा नेटवर्क, चीन के हुवावे के विकल्प खड़े करना। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, DPI आधार, UPI जैसे मॉडल्स को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना। इंटरनेशनल योगा डे, सांस्कृतिक प्रभाव, संस्कृत, आयुर्वेदा और AI बेस्ड इंडिक मॉडल्स का प्रचार। बौद्ध देशों के साथ धर्म राजनीति सहयोग, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। एयरबेस और बंदरगाह समझौते, अंडमान, चाभार, सबंग, इंडोनेशिया, डियागो गार्सिया। डिफेंस एक्सपोर्ट्स, स्वदेशी हथियार निर्यात। भारत की नीति कंटेनमेंट नहीं बल्कि बैलेंस्ड इन्फ्लुएंस स्ट्रैटेजी है। इसका उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि अपने प्रभाव क्षेत्र को सुरक्षित करना है, बिना आक्रामक हुए। मल्टीलेयर्ड समुद्री, थल, आकाश, डिजिटल, सांस्कृतिक।
नॉन ऑफेंसिव आक्रामक नहीं, लेकिन दृढ़ निवारक। इंक्लूसिव एनसर्कलमेंट भागीदारी के लिए घेरा, बहिष्कार के लिए नहीं। टाइम सेंसिटिव रणनीति बदलते वैश्विक घटनाक्रम के अनुसार। स्मार्ट डिप्लोमेसी सैन्य ताकत से ज्यादा बुद्धि और सहअस्तित्व। जियो सिविलाइजेशनल एनसर्कलमेंट भारत अपने सांस्कृतिक प्रभाव से भूराजनीति में नई परिभाषा ला सकता है। डिजिटल चक्र भारत एक डिजिटल संरक्षण घेरा बना सकता है जो यूपीआई, आधार, डिजिटल रुपए जैसे माध्यमों से पड़ोसियों को जोड़ता है। कल्चरल सिक्योरिटी बेल्ट भारत बौद्ध, योग, संगीत, कला आदि से एक वैचारिक सांस्कृतिक घेरे का निर्माण कर सकता है जो युद्ध नहीं, शांति लाता है। एआई ड्रिवन डिप्लोमेसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित डेटा विश्लेषण से कूटनीति और रणनीति में तेज निर्णय। भारत की घेरे की नीति 21वीं सदी का एक संवेदनशील लेकिन निर्णायक उपकरण है। यह केवल सुरक्षा का उपाय नहीं, बल्कि वैश्विक नेतृत्व की ओर एक सांस्कृतिक और रणनीतिक यात्रा है, जिसमें शक्ति है पर संकल्प के साथ संयम भी। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो करता है, लेकिन निकलने का मार्ग नहीं जानता। घेरे की नीति तब सफल होती है जब प्रवेश और निष्कर्ष दोनों ज्ञात हों। भारत को भी अपनी कूटनीति, सैन्य रणनीति और वैचारिक प्रभाव का पूर्ण चक्र जानना आवश्यक है। भारत को हर देश के साथ संबंधों का प्रवेश द्वार, एंगेजमेंट और बाहर निकलने का विकल्प, स्ट्रैटेजिक एग्जिट तैयार रखना चाहिए, वरना चक्रव्यूह स्वयं पर उल्टा पड़ सकता है। विजिगीषु राजा को अपने मित्रों और शत्रुओं के मंडल की योजना बनानी चाहिए। मंडल सिद्धांत में राज्य 12 घेरे में बांटे जाते हैं। मित्र, एलाय, शत्रु, एनिमी, मित्र का शत्रु, शत्रु का मित्र आदि। भारत का आज का मंडल घेरा। पाकिस्तान शत्रु, चीन मुख्य प्रतिद्वंदी, नेपाल, भूटान, श्रीलंका बाह्य मित्र, म्यांमार रणनीतिक प्रवेश द्वार, रूस, फ्रांस सहयोगी, अमेरिका अवसरवादी मित्र। भारत को हर राष्ट्र को मंडल दृष्टि से देखना चाहिए ताकि हर मोर्चे पर घेरा बने और संतुलन बना रहे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, गीता 4.7। जब भी अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। भारत की घेरे की नीति अधर्म के विस्तार, जैसे चीन की विस्तारवादी नीति, पाकिस्तान का आतंकवाद को रोकने के लिए एक धार्मिक राजनैतिक कर्तव्य हो सकता है। भारत कोई साम्राज्यवादी राष्ट्र नहीं है, लेकिन जब कोई वैश्विक असंतुलन उत्पन्न करता है तब वह अपने संसाधनों से संतुलन स्थापित कर सकता है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचित साम, उदार चरिताना तो वसुधैव कुटुंबकम। भारत का घेरा कोई सैन्य जाल नहीं, बल्कि संगठन का तंत्र होना चाहिए, जहां सभी देश एक वैश्विक परिवार की तरह संतुलित, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जुड़े। घेरा विरोध के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के लिए बुनियादी ढांचा बन जाए। राम ने रावण को चारों ओर से घेरा, लेकिन पहले उसे चेतावनी दी, फिर संवाद किया, फिर युद्ध। हनुमान, विभीषण, जांबवान सबने कूटनीति और बुद्धि से घेरा बनाया। नीति। घेरा तभी प्रभावी होता है जब धैर्य, संवाद और संयम उसके साथ हो। प्रत्येक चक्र, मूलाधार से सहस्रार तक एक घेरा है, ऊर्जा नियंत्रण और प्रवाह के लिए। भारत की रणनीति भी ऐसे ही होनी चाहिए। मूलाधार, सुरक्षा, स्वादिष्ठान, आर्थिक कनेक्टिविटी, मणिपुर, सैन्य शक्ति, अनाहत, मानवतावादी भावना, विशुद्धि, संवाद, आज्ञा, निर्णय क्षमता, सहस्रार, वैश्विक नेतृत्व। घेरा कोई बंदीगृह नहीं, बल्कि एक ऊर्जा मंडल है जो नियंत्रण, संतुलन और विस्तार के लिए कार्य करता है। बुद्धिपूर्वक रचित घेरा न केवल रक्षा करता है, बल्कि विस्तार को भी संतुलित करता है। यह नीति भारत को संस्कृति साम्राज्य की ओर ले जाती है, जिसमें बिना एक भी गोली चलाए भारत दुनिया को अपने प्रभाव में ले सकता है। चक्र यानी चक्रव्यूह, धर्मचक्र, सूर्य चक्र, मंडल सभी में एक मध्य बिंदु और एक परिधि होती है। घेरे की नीति परिधि बनाकर किसी शक्ति, संकट या अवसर को सीमित करना। मध्य बिंदु भारत या चेतन सत्ता। परिधि रणनीति, संबंध, संवाद, प्रभाव। भारत को स्वयं को केंद्र में रखकर ऐसी परिधियां बनानी हैं जिनसे वह बाहरी हस्तक्षेप को रोके, अपने प्रभाव को बढ़ाए,
संतुलन बनाए। यह वही चक्र है जो भगवान विष्णु के हाथ में है, जो रक्षण भी करता है और आवश्यकता पर सहार भी। मस्तिष्क में डिफॉल्ट मोड नेटवर्क और एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम एक दूसरे को घेरे में रखते हैं, जिससे ध्यान, एकाग्रता और निर्णय शक्ति बनती है। भारत की नीति वैश्विक मस्तिष्क में अपने घेरे को बनाना। जैसे मस्तिष्क की सीमाएं तय करती हैं कि क्या याद रखना है और क्या छोड़ना है, वैसे ही भारत को तय करना है कि कौन सा देश, कौन सी तकनीक और कौन सा विचार भारत के लिए हितकारी है। शिव त्रिनेत्र से देखते हैं, लेकिन बैठते हैं अर्धचक्र में ध्यान मुद्रा में। त्रिशूल 3 शक्तियां, इच्छा, क्रिया, ज्ञान। त्रिनेत्र 3 दृष्टियां, भीतर, बाहर, पारदर्शी। घेरा शिव के चारों ओर बनी शिवलेखा या ऊर्जा मंडल। यह घेरा तब टूटता है जब कोई अधर्म प्रवेश करता है। भारत को भी अपने चारों ओर एक ऐसी शिवरेखा बनानी है जो उसकी चेतना, संस्कृति और संप्रभुता की रक्षा करे। वृत्त में कोई सिरा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, यह वसुधैव कुटुंबकम का रूप है। लेकिन यदि कोई वृत्त के बाहर से केंद्र को हानि पहुंचाना चाहे तो वृत्त एक सुरक्षा घेरा बन जाता है। भारत का वृत्त दोहरा है। बाहर के लिए सहयोग का चक्र, भीतर के लिए रक्षण का कवच। श्री यंत्र में 9 त्रिभुजों से बना एक जटिल घेरा है जो अंत में बिंदु तक पहुंचता है। बाहर से देखें तो यह एक घेरा है, भीतर से देखें तो यह चेतना का केंद्र है। भारत को भी वैश्विक श्री यंत्र की तरह कार्य करना है, जहां वह विश्व के केंद्र में एक शांत, स्थिर बिंदु बने और उसके चारों ओर उसकी नीति, व्यापार, संस्कृति और रक्षा के त्रिकोणिक घेरे बने हों। भारत को घेरे की नीति को केवल सैन्य नीति नहीं, बल्कि संवेदनशील सुरक्षा चक्र, चेतन संज्ञानात्मक घेरा और सांस्कृतिक प्रभाव मंडल के रूप में विकसित करना चाहिए। यह घेरा बाहर से रक्षा करेगा, सैन्य, कूटनीतिक। भीतर से विस्तार करेगा, ज्ञान, योग, संस्कृति, टेक्नोलॉजी। ऊपर से दृष्टि देगा, न्याय, संतुलन, धर्म। भारत सुरक्षा को केवल सैन्य और जासूसी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक, मानसिक, डिजिटल और आध्यात्मिक सुरक्षा के रूप में देखे। उदाहरण: त्रिनेत्र नीति, आंतरिक, बाह्य और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी की संतुलित व्यवस्था। नीति परिणाम: साइकोलॉजिकल ऑप्स, COPS। डिजिटल आत्मनिर्भरता, वैचारिक हमलों का प्रतिरोध, मेमेटिक डिफेंस। घेरे को वृत्तों के रूप में देखना। पहला घेरा इमीडिएट नेबर्स, दूसरा घेरा एक्सटेंडेड नेबरहुड, ASEAN, अफ्रीका। तीसरा घेरा डायस्पोरा प्लस स्ट्रैटेजिक अलाइज। चौथा घेरा ग्लोबल साउथ लीडरशिप। पंचम घेरा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रभाव, योग, वेद, कला, दर्शन। नीति परिणाम: नए कूटनीतिक अलाइनमेंट टूल्स। भारत केंद्रित भूसांस्कृतिक क्षेत्र। नीति, शक्ति और विचार के जाल को श्री यंत्र की तरह समझना। केंद्र आत्मा, सत्य, न्याय। त्रिकोण 3 शक्तियां, शक्ति, भक्ति, मुक्ति। परतें नीति, व्यापार, संस्कृति, टेक्नोलॉजी। नीति परिणाम: एकीकृत नीति संरचना, आध्यात्मिक भूरण नीति, स्पिरिचुअल जियो स्ट्रैटेजी। भारत तत्व का प्रसार, प्राचीन माया और बुद्धिविनाश जैसे तंत्र का आधुनिक पुनर्पाठ। मीडिया घेरा, विचार प्रवेश रोकना, आक्रामक विचार प्रसारण। नीति परिणाम: वैचारिक रक्षा मंत्रालय, संस्कृति संवेदनशील साइबर नीति, भावनात्मक इंटरनेट सुरक्षा। प्रत्येक घेरा केवल रक्षण का नहीं, संपर्क और संवाद का भी माध्यम हो सकता है। उदाहरण: वैदिक सभा मंडल वृत्त में संवाद। नीति परिणाम: नई क्षेत्रीय सभाएं, ज्ञान परिषदें। चक्र संवाद, इंडिया प्लस आसपास के देशों के साझा बौद्धिक मंच। भारत को चक्रवर्ती बनना है, हथियारों से नहीं बल्कि चेतन घेरे से। यह घेरा होगा संस्कारों से सुरक्षित, ज्ञान से पोषित, संवाद से विस्तृत, चेतना से जागृत और धर्म से संतुलित।